दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वक्त भारत में आम जनता के नज़रिए से देखूं तो तीन चिंताएं इस देश के लगभग 140 करोड़ लोगों के दिमाग पर है। पहली चिंता यह है कि इस ईरान युद्ध में क्या ईरान सुन्नी मुस्लिम देशों को बर्बाद कर देगा और अमेरिका और इजराइल पराजित हो जाएंगे, या अमेरिका और इजराइल ईरान को पराजित कर देंगे और ईरान का वर्तमान शासन में बदलाव हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो यह है कि उन्हें एलपीजी का जो सिलेंडर जिसको अभी तक नहीं मिला है कब तक मिलेगा, और जिसको मिल गया है उसकी चिंता है अगला सिलेंडर टाइम से मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन किल्लत लोगों को सिलेंडर मिलने में हो रही है, इस बात से इनकार नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चिंता देश के इन 140-45 करोड़ लोगों की है कि पश्चिम बंगाल में कौन जीतेगा। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव जीत कर रिकॉर्ड बनाएंगी या पराजित हो जाएगी। मैं आज इस तीसरी चिंता पर आप सब लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ, और ये जो चर्चा करूँगा ये राजनीतिक नज़रिए से नहीं करूँगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ज्योतिषी क्या कहते हैं इस बारे में बात करूँगा, और आज मैं इस वीडियो में आपसे यही बात करने आया हूँ कि भारत के विभिन्न ज्योतिषियों की पश्चिम बंगाल के चुनाव पर और ममता बनर्जी के भविष्य पर क्या उनकी राय है। दोस्तों इन सब ज्योतिषियों ने 2-3 आधारों को लेकर विश्लेषण किया है। कुछ ज्योतिषियों ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जब जन्म हुआ उस जन्म के आधार पर विश्लेषण किया है कि टीएमसी इस 2026 के चुनाव में 4 मई को जब परिणाम आएगा तो वो चुनाव जीतेगी या चुनाव हारेगी। कुछ लोगों ने चुनाव की तारीखों के आधार पर विश्लेषण किया है कि इन चुनाव की तारीखों के आधार पर ममता बनर्जी जीतेंगी या ममता बनर्जी हारेंगी। और कुछ लोगों ने ममता बनर्जी की कुंडली के आधार पर विश्लेषण किया है कि आखिर जीतेंगी ममता बनर्जी या जीतेगी भाजपा। और हालांकि कुछ लोगों ने टीएमसी के स्थापना समय और ममता बनर्जी की कुंडली दोनों को ध्यान में रखकर अपनी राय दी। दोस्तों मैं किसी एक ज्योतिष को लेकर आपके पास नहीं आया। मैंने इस विषय पर पहले गंभीरता से चिंतन करते हुए 13 ज्योतिषियों को या तो पढ़ा है या सुना है, लेकिन इसमें से 6 ज्योतिषियों का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उन सबको लेकर आपके सामने हूं। हालांकि उन 6 के 6 ज्योतिषियों ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन मुझे उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए मैं उनको लेकर नहीं आया। लेकिन जो ज्योतिषी लंबे समय से बात करते आ रहे हैं, ऐसे 7 ज्योतिषियों के बारे में बात करूंगा। इन 7 ज्योतिषियों में भारत के रहने वाले लेकिन अमेरिका में रह रहे PVR नरसिम्हा राव भी शामिल है। इन खास ज्योतिषियों में अपनी बेहद सटीक भविष्यवाणियों को ले जाने वाले पंकज कश्यप भी शामिल हैं, और वो एस्ट्रोलॉजर भी शामिल है जिन्हें कहा जाता है इस समय एस्ट्रोलॉजी का धुरंधर। धुरंधर शब्द इस वक्त चर्चा में है।
आए आपने चाहे धुरंधर भाग 1 देखी हो या ना देखी हो, लेकिन फिलहाल सब लोग धुरंधर 2 देखने के लिए अपने अपने प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरा भी प्रोग्राम है कि मैं कल या परसों धुरंधर भाग 2 देख कर आऊँगा। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रो शर्मिष्ठा को फिलहाल धुरंधर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि वो किंतु परंतु का इस्तेमाल नहीं करती और बादलों को देखकर बारिश की भविष्यवाणी नहीं करती। उन्होंने 2024 में क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। उन्होंने अपनी किताब स्टेलर टॉक में क्या कहा ये भी आपको बताऊंगा, और वो अभी क्या कह रही हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऋतु सिंह ज्योतिषी हैं, इनके बारे में। इन्होंने टीएमसी की कुंडली का विश्लेषण किया है, और टीएमसी की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ऋतु सिंह का कहना है कि ममता बनर्जी वापसी करेंगी इस 2026 के चुनाव में। मतलब 4 मई को जब परिणाम आएगा और आप टीवी के सामने बैठे हुए होंगे तो आपको ममता बनर्जी के जीत के समाचार दिखाई देंगे। ये ममता बनर्जी की कुंडली के आधार पर नहीं कर रही है ऐसा, इन्होंने ये जो आंकलन किया है ये टीएमसी की कुंडली के आधार पर किया है। इनका नाम ऋतु सिंह, दूसरे एस्ट्रोलॉजर, इनका नाम है अंकित अग्निहोत्री। इन्होंने ममता बनर्जी की कुंडली का विश्लेषण किया है और ममता बनर्जी की कुंडली के आधार पर आंकलन किया है कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इनका आकलन यह है ममता बनर्जी 4 मई के जो परिणाम आएगा पश्चिम बंगाल का, जो अप्रैल में चुनाव होगा, उसमें ममता बनर्जी पराजित हो जाएंगी। मतलब ऋतु सिंह कह रही हैं जीतेंगी, वो टीएमसी के विश्लेषण के आधार पर कह रही हैं, और अंकित अग्निहोत्री कह रहे हैं कि ये चुनाव हारेंगी। लेकिन साथ में एक बात इन्होंने और भी कही है कि जीतेंगे तो हैं, हारेंगे तो हैं ही, लेकिन पश्चिम बंगाल का अब गोल्डन पीरियड शुरू होगा। हालांकि मैं आपको एक नकारात्मक पॉइंट भी बताऊंगा। जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, यदि कोई मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो अग्निहोत्री जी ने उस वक्त कहा था कि तेजस्वी यादव की कुंडली बहुत स्ट्रांग है और वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार का चुनाव परिणाम आपने देखा, राष्ट्रीय जनता दल का बुरा हाल हुआ, नीतीश कुमार जीते और वहां पर भाजपा और जेडीयू की सरकार बनी। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी अंकित अग्निहोत्री की कुंडली के आधार पर। अब मैं आपको एक तीसरे एस्ट्रोलॉजर से मिलवाता हूं, इनका नाम है सुमित बजाज। इन्होंने भी कहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी। मतलब ये एक और एस्ट्रोलॉजर आए जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी। इन्होंने सीटों की संख्या भी बताई है और इन्होंने कहा है कि 164 टू 174, यानी कि 164 से 174 सीटें ममता बनर्जी को मिलेंगी। हालांकि इन्होंने यह भी कहा 198 एंड 134 आर आल्सो द इम्पोर्टेंट फिगर। लेकिन इनके बारे में भी एक नकारात्मक पॉइंट है। इन्होंने बिहार के चुनाव में के समय कहा था तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे, नीतीश कुमार और भाजपा हारेंगे, लेकिन परिणाम उल्टा आया। तो एक और तेजस्वी की जीत डिक्लेयर करने वाले अंकित अग्निहोत्री कह रहे हैं कि बंगाल में हम तो हारेंगे, और एक और बिहार में तेजस्वी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले जिनका नाम है सुमित बजाज, ये कह रहे हैं
कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतेंगी। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक चौथे एस्ट्रोलॉजर के पास। इनका नाम है PVR नरसिम्हा राव। बहुत गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं। IIT मद्रास से आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद अमेरिका से एक बोस्टन से इन्होंने मास्टर्स किया। हालांकि अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत के राजनीति पर लगातार निगाह रखते हैं और आप विश्व को लेकर और भारत की राजनीति को लेकर अक्सर अपनी बात कहते रहे। इनकी व्यक्तिगत भविष्यवाणियों से मैं हमेशा प्रभावित रहा, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि 100% इनकी भविष्यवाणियाँ सच निकलती हैं। हाँ, काफ़ी कुछ एक्यूरेसी के नज़दीक पहुँच जाते हैं, लेकिन कई बार गलत भी निकले। लेकिन एक्यूरेसी का परसेंटेज अच्छा खासा है इनका। और लगभग इन्होंने जो ईरान युद्ध पर जो कहा था, अब तक वो सही हो रहा है। आगे के लिए जो कहा है वो अब देखना है, क्योंकि उस समय आने दीजिए कि वो सही होता है या नहीं होता है। मैं आज इसलिए नहीं बता रहा उस विषय में, क्योंकि आज मैं ईरान युद्ध पर बात नहीं कर रहा। तो ये PVR नरसिम्हा राव ये कहते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने जा रही है। इन्होंने TMC की कुंडली का भी विश्लेषण किया है। इन्होंने ममता बनर्जी की व्यक्तिगत कुंडली का भी विश्लेषण किया है और कह रहे हैं कि TMC की कुंडली भी ये कह रही है कि TMC हारेगी, और ममता बनर्जी की कुंडली भी ये कह रही है कि ममता बनर्जी इस 2026 के चुनाव में पराजित हो जाएंगी। यानी कि PVR नरसिम्हा राव का कहना है कि चाहे तो मैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कुंडली का एनालिसिस करूं और चाहे मैं ममता बनर्जी की कुंडली का एनालिसिस करूं, दोनों का परिणाम यही आता है कि ये जो अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, जिसका परिणाम 4 मई को आएगा, उस चुनाव परिणाम में ममता बनर्जी पराजित हो जाएंगी। तो ये रहे अब तक के चौथे 5वें भविष्यवक्ता। चौथे भविष्यवक्ता। एक और मैं भी चौथे 5वें भविष्यवक्ता के बारे में बताऊंगा। इनका नाम है डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। इन्होंने चुनाव की तारीखों का विश्लेषण किया है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कुंडली का एनालिसिस किया है। ममता बनर्जी की कुंडली का एनालिसिस नहीं किया, मतलब अभी तक किसी ने चुनाव की तारीख के आधार पर विश्लेषण नहीं किया था। तो ये 5वें ज्योतिषी है जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। और इन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान के आधार पर और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कुंडली के आधार पर यह भविष्यवाणी करी है कि ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी। और इन्होंने यह भी कहा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, ये तो रहे वो 5 ज्योतिषी, जिन 7 में से जो ज्योतिषी बताने जा रहा हूं उसमें से ये 5 ज्योतिषी रहे। अब मैं आपको बताऊंगा छठे ज्योतिषी के बारे में। यह है पंकज कश्यप। मैंने एक बार अभी और जब वीडियो बनाया था तब भी इनका जिक्र किया था। इन्होंने रौद्र संवत्सर 2083, दरअसल 2083 ये जो अभी मार्च में हमारा नया संवत शुरू हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह रौद्र संवत्सर है। 60 साल बाद ऐसा संवत्सर आया है। इस संवत्सर का राजा गुरु है और इस संवत्सर का मंत्री मंगल है। इस संवत्सर के आधार पर इन्होंने अपना आकलन निकाला
और उसके बाद ममता बनर्जी की कुंडली के आधार पर इन्होंने आकलन निकाला। नए संवत्सर को लेकर पंकज कश्यप जो बहुत गंभीर भविष्यवक्ता हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव आएगा भारत में, नौकरियों की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि एआई को लेकर काफी लोग ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ईरान युद्ध को लेकर काफी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आशंका है कि दुनिया भर में मंदी आ जाएगी, नौकरियों पर बादल मंडरा सकते हैं, छटनी हो सकती है। यहाँ पर पंकज संवत्सर का कहना है नौकरियों की संभावनाएं भारत में बढ़ेंगी, कैंपस प्लेसमेंट बढ़ेंगे, और जिन लोगों का इस संवत्सर में प्लेसमेंट का समय है उनको अच्छे मौके मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद पंकज कश्यप को है। लेकिन जब बंगाल के चुनाव का यह आकलन करते हैं तो इनका कहना है कि फिलहाल गुरु जो कि राजा है इस रौद्र संवत्सर का, वो पश्चिम बंगाल में बदलाव लेकर आएगा। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये कहना है भविष्यवक्ता पंकज कश्यप का। मतलब ये छठे ज्योतिषी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब निश्चित रूप से आप इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी तक संक्षेप में आपको बताया, और जब मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि एक एस्ट्रोलॉजर जिन्हें फिलहाल कहा जाता है धुरंधर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिनका नाम है शर्मिष्ठा, ये बंगाल की ही रहने वाली है। बंगाल में इनके रिश्तेदार रहते हैं, बांग्लादेश में भी इनके रिश्तेदार रहते हैं। और जब इन्होंने पहली बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पश्चिम बंगाल को लेकर भविष्यवाणी करी तो इन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि ममता दीदी के समर्थकों ने गालियों से मेरा इनबॉक्स भर दिया। दरअसल गालियां सुनने की और गालियां देने की आदत एस्ट्रो शर्मिष्ठा को नहीं है, हालांकि बहुत वाक्पटु हैं, और उनके पोस्ट पर जाकर जो कुछ असंयमित भाषा का इस्तेमाल करता है, बड़ी शालीनता के साथ बहुत ही सुंदर शब्दों में ये उसको धो डालती हैं। तो जब इन्होंने पहली बार पश्चिम बंगाल के बारे में कहा तो ममता बनर्जी के समर्थकों ने इनको बहुत खरी खोटी सुनाई, और एक बारगी को इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसा लगा कि शायद ये नर्वस हो गई हैं और अब पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझ रही है। हालांकि खुद पश्चिम बंगाल में फिलहाल रहती नहीं है, लेकिन इनको लगा कि भाई यहाँ तो बहुत मामला गर्म है। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने फिर भी कहा, मैं कहूँगी वो ही जो मेरे अनुसार ज्योतिष की गणना कहती है, वो किसी को बुरी लगे या किसी को अच्छी लगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड। जब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था बिहार का और नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही थी कि वो शायद इतने बीमार हैं कि वो अपने पद पर काम नहीं कर सकते और जनता उनको नकार देगी। तेजस्वी यादव युवा हैं, लोगों को उनसे उम्मीदें हैं। उस वक्त भी एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने कहा था कि तेजस्वी यादव पराजित होंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पटना में अपनी सरकार बनाएंगे। और सिर्फ यही बात नहीं कही थी,
आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने एक नया भूचाल खड़ा करने का प्रयास किया था बिहार के अंदर, और बहुत सारे लोगों को आकलन था कि बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर करेंगे प्रशांत किशोर। लेकिन तब एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने कहा था कि प्रशांत किशोर 0 अंडा होंगे। तब भी बहुत लोगों ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं। किसी ने कहा 20-25 तो आएंगे, किसी ने कहा 50 तो आएंगी, किसी ने कहा कि माना प्रशांत किशोर को बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन 5-10 सीटें भी ना आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार के बहुत बहुत पैसे वाले लोग उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए लाइनें लग जाती हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। और बिहार के नामी माफिया भी उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तब एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने कहा था ना मुझे पैसे वालों से मतलब है, ना मुझे इन फोटो खिंचवाने वालों से और सेल्फी लेने वालों से मतलब है, और ना मुझे मतलब बिहार के माफियाओं से है। मुझे मतलब अपनी गणना से है, और मेरी गणना ये कहती है प्रशांत किशोर 0 अंडा होंगे। और मैं आपको बता दूं प्रशांत किशोर 0 अंडा ही हुए। ईरान युद्ध पर क्या कह दिया वो मैंने आपको बता चुका हूं। इन्होंने पहले ही कह दिया था ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, वो दिख रही है साहब। इन्होंने कह दिया कि मिड 2027 में हद तक हर हालत में बिहार का रिजाइन चेंज होगा, भले ही इस वक्त ना बदला हो। तो इन्होंने भी बंगाल का विश्लेषण किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार जब इनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सज्जन ने पूछा कि पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री यदि भाजपा का होगा तो कौन होगा, इन्होंने कहा यह तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने सबकी कुंडली नहीं देखी है। हाँ, शुभेंदु अधिकारी की कुंडली देखी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद उन्होंने कहा था कुंडली तो मजबूत है, लेकिन मैं उस कुंडली के आधार पर यह प्रेडिक्शन नहीं कर सकती कि शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इन्होंने कहा क्या, मैं आपको बताऊं कि चुनाव की तारीखों का घोषणा तो अभी हुई है। इन्होंने 20 अगस्त 2024 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात कही थी, यानी कि अब से लगभग 1.25 साल पहले। इसीलिए मैंने कहा कि ये बादलों को देखकर बारिश की भविष्यवाणी नहीं करती। 20/8/2024 जब देश में चर्चा इस बात की थी कि नरेंद्र मोदी हारते हारते बच गए, कांग्रेस पार्टी के वाला इंडी गठबंधन जीतते जीतते रह गया, और लोगों ने कहा कि यदि सोनिया गांधी ने जितना पकड़ी होती और राहुल गांधी की जगह नीतीश कुमार को नेता मान लिया गया होता तो शायद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। उस समय इतना ऐसा माहौल था। उस वक्त एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा था नो वे पॉसिबल, नो वे पॉसिबल ममता बीइंग सीएम अगेन एंड ऑफ हर करियर। मतलब आपने 20 अगस्त 2024 को कहा था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा वापसी कर ले। इन्होंने कहा कि सिर्फ वापसी की बात नहीं कर रही मैं, इनके राजनीतिक कैरियर का समापन का समय आ गया है। हार होगी, इतनी बुरी हार होगी कि ममता बनर्जी राजनीति के नेपथ्य में चली जाएंगी और भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने अपनी एक ईयर बुक भी लिखी है, और वो ईयर बुक यह है,
इसका नाम है स्टेलर टॉक। मैंने भी इनके इस किताब को पूरा पढ़ा है और 2 बार पढ़ा है, बिल्कुल अक्षर पढ़ा है। इन्होंने शुभेंदु अधिकारी के बारे में यहाँ पर लिखा है, लेकिन बस एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है और वो शायद पहली ही लाइन है। 2026 में ब्रिंग इंटेंस, इन्होंने ये बात लिखी है वेस्ट बंगाल के बारे में, सॉरी, पश्चिम बंगाल की कुंडली का एनालिसिस क्या है, और पश्चिम बंगाल की कुंडली का एनालिसिस करते हुए कहा है कि 2026 में ब्रिंग इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा इन वेस्ट बंगाल। मतलब 2026 पश्चिम बंगाल में एक नाटकीय बदलाव ला सकता है। हालांकि इन्होंने एक बात और भी कह रखी है कि भले ही भाजपा चुनाव जीतेगी, लेकिन उसके बावजूद अगला 1 वर्ष बहुत हिंसा का रहेगा पश्चिम बंगाल में। जबकि इसके विपरीत अंकित अग्निहोत्री ने कहा है कि अगला वर्ष गोल्डन पीरियड होगा। लेकिन ममता, ये एस्ट्रो शर्मिष्ठा कह रही हैं कि अगला 1 साल बहुत हिंसा का होगा, बहुत उथल पुथल का होगा वेस्ट बंगाल के लिए। और जब आप ये इसी किताब स्टेलर टॉक में शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात करती हैं तो इन्होंने लिखा है इसके बारे में कि 2026 विल ओपन ए न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ। शुभेंदु अधिकारी के बारे में ये कह रही हैं कि 2026 विल ओपन ए न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ। मतलब ये तो कह रही हैं एक नया अध्याय शुरू होगा उनकी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद पर होंगे। हालांकि उनकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पावर बढ़ेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। इन्होंने ममता बनर्जी के भविष्य के बारे में बात करते हुए पहले 2025 में ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि जून जुलाई 2025 से ममता बनर्जी की जिंदगी का बहुत टफ फेज शुरू होने जा रहा है। ये बात भी इन्होंने 2025 में कह दी थी कि अभी ये जो जून जुलाई 2025 आ रहा है, यहाँ से ममता बनर्जी बहुत टफ फेज है, मतलब उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात कही थी कि ये टफ फेज जनवरी 2026 से और ज़्यादा टफ हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी ने पूरा प्रयास किया SIR लागू ना हो पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग के ऑफिस में वो जो भी नौटंकी कर सकती थी उन्होंने करी, क्योंकि वो ये चाहती थी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में SIR ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है 60 लाख से लेकर 1,25,00,000 मतदाता ऐसे हैं जो फर्जी हैं, और ये फर्जी मतदाता ममता बनर्जी ने बनवा रखे हैं। और वो नहीं चाहती थी कि मेरे फर्जी वोटरों के नाम कटे, इसलिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट के सामने और ना इलेक्शन कमीशन के सामने उनकी दाल गली, और अंततः पश्चिम बंगाल में SIR लागू हुई। तो दोस्तों, फिलहाल ममता, यदि मैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा धुरंधर ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहूँ तो वो ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी हारेंगी। उनके सियासत का टफ फेज जो जून जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है और जनवरी 2026 से और ज़्यादा शुरू हो गया है। हालांकि अगला 1 साल पश्चिम बंगाल के लिए बहुत टफ है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि एस्ट्रो शर्मिष्ठा के हिसाब से
आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। यानी कि राजनीति का एक और धुरंधर हेमंत बिश्व शर्मा। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को योगी जी से ऊपर रखता हूं प्रशासनिक दृष्टि से। बहुत अच्छे प्रशासक हैं हेमंत बिश्व शर्मा। यूपी को तो कंट्रोल कर लिया योगी जी ने, लेकिन आसाम के हालात बहुत बुरे थे। कांग्रेस ने वो स्थिति पैदा कर दी थी कि आसाम में कभी भी भारत से अलग होने की घोषणा कर सकता था, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने जाकर उसे कंट्रोल किया और आज पूरी तरीके से आसाम के ऊपर भारत सरकार का नियंत्रण है। इसका सारा श्रेय हेमंत बिश्व शर्मा को जाता है। एस्ट्रो शर्मिष्ठा के अनुसार पश्चिम आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और यदि मैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा के हिसाब से तमिलनाडु को भी देखूं तो वो ये कह रही हैं कि यहाँ वो गठबंधन चुनाव जीतेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है। ये राहुल गांधी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पर डीएमके वाले संघ गठबंधन में शामिल है। और एस्ट्रो शर्मिष्ठा कह रही हैं कि तमिलनाडु में भी वो गठबंधन जीतेगा जिसमें कांग्रेस, जिसमें भाजपा शामिल है। और इसी राय से पंकज कश्यप भी सहमत है। वो भी कह रहे हैं आसाम में भाजपा जीतेगी और तमिलनाडु में वही गठबंधन चुनाव जीतेगा जिसमें भाजपा शामिल है। अर्थात इन 5 राज्यों में से 3 चुनाव में, असम में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी जीतने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार। ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, राहुल गांधी के लिए तो बहुत बुरी खबर है और कांग्रेस के सहयोगियों के लिए भी बहुत बुरी खबर है। दोस्तों, चर्चा के विषय में चर्चा आज यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं, यदि किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हो, वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, चर्चा करूंगा। मेरी किसी बात से आप असहमत हो, कमेंट बॉक्स में बताना। आपकी असहमति का निवारण करने का प्रयास करूंगा। और फिर एक चलते चलते अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।